ये हाइड्रोडायनेमिक है, हमने हाइड्रोस्टैटिक सरफेस टेंशन का पार्ट पढ़ लिया है, राइट है क्या। हाइड्रोडायनेमिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 1 और 2 नंबर के और कुछ 3 नंबर के। तो आज के सेशन में हमको देखना है, सबसे पहले 1-1 नंबर के डेफिनेशंस की बात करेंगे। हाइड्रोडायनेमिक किसे कहते हैं? हाइड्रोडायनेमिक मतलब हाइड्रो मीन्स लिक्विड, हाइड्रो मीन्स लिक्विड, ओके। डायनेमिक मतलब मोशन, तो लिक्विड की मोशन में स्टडी करना हाइड्रोडायनेमिक कहलाता है। व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक? हाइड्रोडायनेमिक इट इज अ स्टडी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड इन मोशन। मोशन के अंदर अगर अपन स्टडी कर रहे हो फ्लूइड की तो उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक। सिंपल है ना, ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टडी फ्लो किसको कहते हैं? स्ट्रीमलाइन, फ्लो ट्यूब, स्ट्रीमलाइन, फ्लो ट्यूब, डबल डबल आ गया क्या? फ्लो, अच्छा पढ़ा गलत मैंने, ओके। स्टडी फ्लो, फ्लो लाइन, स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन है, ओके ना, स्ट्रीमलाइन, फ्लो ट्यूब, ये 4 1-1 नंबर के डेफिनेशन है। कैसे एग्जाम पूछ सकता है? डिफाइन स्टडी फ्लो, सिंपल। ये व्हाट इज स्टडी फ्लो, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। तो स्टडी फ्लो किसको बोलते हैं? अगर फ्लूइड की, फ्लूइड मतलब लिक्विड की, लिक्विड इस तरह फ्लो हो रहा, लिक्विड फ्लो हो रहा मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे ना, लिक्विड के बारीक बारीक पार्टिकल्स सब मिलकर फ्लो हो रहे। तो अगर लिक्विड का फ्लो जो है उसका प्रेशर या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब एक जैसी होती है ओवर द टाइम, कुछ टाइम के लिए, जैसे यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी या प्रेशर दोनों में से कोई एक चीज अगर कांस्टेंट है यहां से यहां तक, डेल्टा टी टाइम के लिए सपोज कर लो, कुछ टाइम के लिए सपोज कर लो, फॉर इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम या फिर एवरेज टाइम, ओके नो प्रॉब्लम। अगर किसी लिक्विड का प्रेशर या वेलोसिटी सेम है या कांस्टेंट है, वैसे फ्लूइड को स्टडी फ्लो कहते हैं, या वैसे फ्लो को स्टडी फ्लो कहते हैं। सिंपल। इट इज अ फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मेजरेबल जिसे गिना जा सकता, लाइक प्रेशर और वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओवर द टाइम, कॉल्ड एज स्टडी फ्लो। व्हाट इज स्टडी फ्लो? स्टडी फ्लो it is a flow in which measurable properties of fluid such as pressure or velocity is constant over the time। समझ रहे हो? That is called study flow। अगर प्रेशर या फिर वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, हाँ, ओवर द टाइम, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टडी फ्लो। अब फ्लो लाइन किसको बोलते हैं? इट इज अ इंडिविजुअल पाथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड। फ्लो लाइन, ऐसे लाइंस मिलकर क्या बनता? अपना ट्यूब बनता। देखो ना, अगर मिसाल के तौर पर हम इस ट्यूब में से जब लिक्विड को ऐसे निकलते हुए देखते हैं अपन, राइट है क्या, एक ट्यूब में से, तो ये हर एक पार्टिकल मूव हो रहा है ना, ऐसे नहीं क्या? पार्टिकल्स पूरे मूव हो रहे हैं ऐसे कंटिन्यूअस में। तो अगर उनको अपन जूम करके मैग्नीफाइज स्टडी करें तो पता चलेगा कि डिटेल स्टडी के अंदर वो सिंगल सिंगल पार्टिकल मूव हो रहे हो, बट उस सब का जब अपन स्पीड बढ़ाकर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अपने को पूरा एक प्रेशराइज या फिर बल्क क्वांटिटी में लिक्विड निकलते हुए दिख रहा है, राइट है ना। तो फ्लो लाइन क्या है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल का रास्ता। फ्लो ट्यूब क्या है? तो ऐसे बहुत सारे फ्लो लाइन जहां पर मिल जा रहे वहां फ्लो ट्यूब बन जा रहा। समझ रहे क्या? तो फ्लो लाइन क्या है? इट इज अ इंडिविजुअल पाथ ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड के पार्टिकल का इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है? इंडिविजुअल पार्ट ऑफ, यस सिंगल बोलो, सिंपल। इट इज अ सिंगल पाथ, किसका सिंगल पाथ? ऑफ अ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के पार्टिकल का सिंगल पाथ, दैट इज कॉल्ड फ्लो लाइन, ओके। अच्छा, अब फ्लो ट्यूब देख लेंगे, इसके बाद ये बाद में देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो ट्यूब क्या है? अगर ऐसे बहुत सारे फ्लो लाइन को अपन ने क्या कर दिए? कंबाइंड कर दिए तो फ्लो ट्यूब बन गया। तो सिंपल ऐसा बोलो, द इमेजिनरी बंडल ऑफ, मतलब एक इमेजिनरी बंडल है, किसका बंडल है? बंडल ऑफ फ्लो लाइंस कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब्स। इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। समझ रहे हो क्या? क्लैरिटी आ रही है? ओके। स्ट्रीम लाइन फ्लो किसको बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन मतलब के अगर फ्लो नहीं, सिर्फ स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है, सिर्फ स्ट्रीम लाइन। अगर सपोज करो फ्लो है, ये फ्लो का कर्व है, इस कर्व के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये टेंजेंट जो है मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता, फ्लूइड के फ्लो के वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता। सपोज करो ये फ्लो है, ये एक फ्लो है, ठीक है,
ये फ्लो लाइन के ऊपर ड्रॉ करे टेंजेंट। ये कर्व है ना, एक कर्व दिख रहा है कैसा, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करे। ये टेंजेंट जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता। जैसे यहाँ ड्रॉ करे टेंजेंट तो यहाँ बदलेगा फॉर जिस पॉइंट के ऊपर अपने को वेलोसिटी डायरेक्शन बताने का है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ देखेंगे अपन तो वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, यहाँ देखेंगे तो इधर है, और यहाँ देखेंगे तो इधर है। डायरेक्शन बदल रही कि नहीं बदल रही बार बार? तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए आसान काम है, किस पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन चेक करना है, उस पार्टिकल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो और वो टेंजेंट बतलाएंगे वेलोसिटी डायरेक्शन। सिंपल। स्ट्रीम लाइन, इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व, a tangent drawn at any point on the curve represent direction of velocity. A tangent drawn on any point of curve, कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन ने क्या ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन बतलाता। सिंपल है ना, हो गया। इस तरह से स्टडी फ्लो, फ्लो ट्यूब, स्टडी फ्लो क्या है, प्रेशर है, वेलोसिटी, मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट है ना ओवर द टाइम। फ्लो लाइन क्या है, इट इज ए सिंगल पाथ ऑफ पार्टिकल या सिंगल पार्टिकल का पाथ। ओके। स्ट्रीम लाइन क्या है, एक कर्व है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट क्या बतलाएगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। फ्लो ट्यूब क्या है, बंडल्स ऑफ फ्लो लाइंस कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब, इट इज ए इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लूइड, राइट है। ओके। तो आपको ये एक एक नंबर के डेफिनेशंस थे, मैंने जो समझा दिया आपको, एक दफा रिवाइज करो, काफी है। ओके। नेक्स्ट, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये एक ऐसी वेलोसिटी है, इससे पहले समझना पड़ेगा मुझे कि सर हमारे पास जो यहां पर आगे चलेंगे ना, लैमिनार फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। लैमिनार फ्लो का ही दूसरा नाम है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि सर स्ट्रीम लाइन तो भी पढ़े नहीं, स्ट्रीम लाइन पढ़े, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, दोनों अलग अलग है। हाँ, वो सिर्फ स्ट्रीम लाइन पढ़े अपन ने। क्या था, कर्व था, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करे, टेंजेंट क्या देता, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देता। सिंपल है ना। ओके ओके। अब देखो लैमिनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 2 मार्क के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अगर फ्लूइड ऐसे चल रहा है, सपोज करो कि उसके लेयर्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते बल्कि स्मूथ फ्लो है, ठीक है क्या, तो वैसे फ्लो को हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं। लेकिन जहां पर फ्लूइड जो है एक दूसरे के लेयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरह के फ्लूइड के लेयर्स जो है आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहा? लैमिनार फ्लो क्या है, इट इज अ फ्लो इन विच फ्लो लाइन्स और लेयर ऑफ अ फ्लूइड फ्लो स्मूथली ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्मूथ फ्लो होते है ना, इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। सर स्टेडी किसका मतलब, स्टेडी वो स्टडी अलग है, STUDY, जो स्टडी तुम करते वो अलग है, स्टेडी है। स्टेडी का मतलब शांत एकदम, समझ रहे, ये फ्लो एकदम शांत फ्लो रहता, और ये फ्लो जो रहता शांत नहीं रहता, तो इट इज स्टडी फ्लो, तो इट इज अनस्टडी फ्लो। समझ रहे क्या, ये स्लो वाला, ये स्पीड वाला है, राइट है क्या। तो पहला पॉइंट बोल दिया अपन ने कि सर इट इज स्टडी फ्लो, इसके अंदर बोल दिया इट इज अनस्टडी फ्लो। सेकंड पॉइंट में बोल दिए कि द लेयर्स ऑफ अ streamline flow, the layers of fluid in streamline flow, the layers of fluid in streamline flow never intersect each other। यहां पर intersect करते नहीं, never intersect each other, एक दूसरे कट नहीं करते नो, है ना। ओके, यहां बोल सकते दूसरे पॉइंट के अंदर क्या बोलो, ओके ना, क्या, लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, यहाँ करते, तो ये स्टडी है और ये अनस्टडी, ठीक है। ओके, तीसरा पॉइंट, इसके अंदर वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहती, फ्लूइड की वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन का नाम लैमिनार, ठीक है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नॉट, डज नॉट कांस्टेंट। सिंपल, यहाँ कांस्टेंट नहीं होती, यहाँ पर कांस्टेंट होती है, राइट है ना।
और क्या ले सकते हैं, चौथा पॉइंट बतलाओ। वेलोसिटी का बोल दिया हमने, इंटरसेक्ट करते नहीं करते, स्टडी बोल दिया, ठीक है ना। और भी अगर कोई बोलना है तो ये स्मूथ फ्लो है, वो स्मूथ फ्लो नहीं बोलकर बोल सकते, लेकिन वो रिपीट हो जाता है, स्टडी में चाहता वो स्मूथ में जी, मतलब इसके डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होती बोलना है क्या? नहीं, वो पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, तो फिर अपने को बोलना पड़ेगा पार्टिकल की डायरेक्शन बोलना पड़ेगा उसके अंदर। इसके एग्जांपल ले लो ना, ठीक है, एग्जांपल ले लो। इसके एग्जांपल कैसे लेते हैं, जैसे एग्जांपल के देखो, फ्लोटेड रिवर, जो नदी जो सुकून से बहती है, नदी जब बहती है तो क्या सुकून से बहती है, हाँ वो ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ले लेते हैं हाई स्पीड टैप, वाटर फ्लोइंग थ्रू द हाई स्पीड टैप। देखो सुनो, जब हम एक स्लो नल को जब ओपन करते हैं स्लोली एकदम, तो वो एकदम स्मूथ पानी गिरता, राइट है क्या? जब उसका प्रेशर बढ़ा लेते हैं यहाँ से, तो वो फिर उसके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पार्टिकल, और आपको महसूस है, अंदाजा लग रहा। तो सिंपल स्लो स्पीड वाला टाइप क्या है, लैमिनार, और हाई स्पीड वाला टर्बुलेंट, राइट। फ्लोटेड रिवर का ले लो एग्जांपल यहाँ पर, नदी वाला, ओके ना, बहती हुई नदी जो रहती है, और वो तो मतलब सुकून से बहती है ना, बहती हुई नदी कहाँ पर ऐसा करती है, और हाई स्पीड टैप कैसा करता है पता है ना। तो यहाँ पर हाई स्पीड टैप के एग्जांपल है, यहाँ पर फ्लोटेड, फिनिश 4 पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर नंबर है क्रिटिकल। हम कैसे जज करेंगे सर, हम कैसे जज करेंगे कि सर ये लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, उसका आसान तरीका, एक यहाँ पर है वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो वो टर्बुलेंट बन जाता, और बिफोर क्रिटिकल वो रहता लैमिनार। तो यहां पर पॉइंट नंबर 4 में आप बतला सकते हैं, ठीक है। इन लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, समझ रहे क्या? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कैसी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। क्रिटिकल ज्यादा है, जिधर गड़ा उधर बढ़ा, तो इन्हें कम। अगर किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल से बढ़ गई तो टर्बुलेंट, राइट है क्या? और यहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है वो ज्यादा होता है क्रिटिकल वेलोसिटी से, समझ रहे हो क्या? तो यहां पर हम लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज स्मॉलर देन क्रिटिकल वेलोसिटी या लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, यहां पर ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो सिंपल कोई भी 4 पॉइंट ध्यान में रखो आपके। एक तो स्टडी है, उन्हें स्टडी नहीं है, ये इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते, और वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट रहती है ओवर द टाइम, इसके अंदर कांस्टेंट नहीं रहती, ओके। इसके अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहती है, इसकी फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है, इसके अंदर फ्लूइड की क्रिटिकल से। स्टडी मतलब है ना, स्टडी मतलब क्या है, स्मूथ शांत फ्लो, और अनस्टडी मतलब डिस्टर्ब फ्लो, हाँ अनस्टडी मतलब डिस्टर्ब फ्लो, शांत नहीं है वो, इस तरह से। तो बच्चों ये 4 पॉइंट याद रखो। मुझे तो ऐसा लगता है इस साल एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, चूंकि एग्जाम में पिछले 2-3 साल में भी नहीं पूछा क्वेश्चन ये, लेकिन इंपॉर्टेंट में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब पूछा ही नहीं तो आप पूछने के चांस बन जाते हैं इसके, और ये नया पार्ट है सिलेबस का, इससे पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता है पार्ट, समझ रहे हो क्या? तो नया पार्ट है तो बोर्ड के जहन में और ज्यादा रहता है कि भाई न्यू कंटेंट में से कुछ डाले, तो उस वजह से आएगा। इससे पहले टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो भी सीख लेते हैं। तो असल में क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलते, बोलो ऐसी वेलोसिटी जिसके आगे फ्लूइड टर्बुलेंट से पहले, राइट है, ओके। तो मुझे समझाना था ये टॉपिक आपको, क्रिटिकल 2 नंबर के लिए आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन आ गया, एंड डिफाइन द मीनिंग ऑफ ईच टर्म, और उसके अंदर जो टर्म है उसको डिफाइन करो पहले, उसने समझ लो। क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जिसको क्रॉस करने के बाद लैमिनार फ्लो क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, फिनिश। और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, या फिर यस मुझे भी घर से आ रहा, पापा का चाह रहा कॉल पे, यही तो मसला है ना कि मैं अपने घर के कॉल को जो है तो कट कर रहा हूँ बार बार, घर से आ रहे कॉल, तो अभी नहीं मेरी इंस्टाग्राम में क्यों सुनूंगी। हेलो, हाँ बोलो।
खाओ। अरे यार ठीक है, नहीं जाता, नहीं आपको, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हिसाब से। दावा तो याद दिला रहे। कहाँ आया, नहीं आया वो, अब नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या था, क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज अ वेलोसिटी आफ्टर विच, जिसके बाद, ठीक है, लैमिनार फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। इट इज अ वेलोसिटी आफ्टर विच लैमिनार फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। ऐसी वेलोसिटी जिसके बाद लैमिनार फ्लो क्या बन जाता है, दैट वेलोसिटी कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। सिंपल डेफिनेशन हो गई क्या। अब इस डेफिनेशन के बाद हमने लिखना है इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है कुछ, अब फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है, क्या है ये आर। अब इसके अंदर लिख देंगे कौन क्या है, तो लिख देंगे वेर वीसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, आर एन रेनॉल्ड्स नंबर, क्या है ये, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी आने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, ओके। डी डायमीटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब मतलब जो अपना फ्लो जा रहा है ना, उसका डायमीटर कितना है, समझ लो कैसे, फिनिश। 2 नंबर के लिए आया तो एग्जाम इतना नहीं देना। इट इज अ वेलोसिटी आफ्टर विच लैमिनार फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है, उसके अंदर किसका मतलब क्या है। यस, इजी है ना। अब एग्जाम में 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर के लिए, राइट फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। तो देखो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था क्रिटिकल वेलोसिटी का, वी सी इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर इनटू में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ये सब कुछ हमारे पास था, राइट है क्या। तो प्यारे बच्चों अब इसमें से मुझे फॉर्मूला बनाने का रेनॉल्ड्स नंबर है, कैसे बतलेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू वी सी रो डी अपॉन में ईटा, बन गया यही फॉर्मूला। तो एग्जाम में 1 नंबर का सिर्फ फॉर्मूला लिखो बोला था और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी सी इज इक्वल टू आर रेनॉल्ड्स नंबर, ये सिर्फ आर भी लेके चलता, हाँ वो गैस कांस्टेंट नहीं बन जाना बल्कि आर एन लगाते हैं वहां पर, ठीक है ना, आर एन फिर ईटा रोडी, हो गया क्या। इसके अंदर कौन क्या है वो जरूर लिख देना, फॉर्मूला रिप्रेजेंट या फिर फॉर्मूला गिवन बाय फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, नीचे आर एन का मतलब क्या है, वी सी का मतलब क्या है, रो का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ईटा का मतलब क्या है, सब लिख देना। बोलो आर एन मतलब, वी सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, वी सी वेलोसिटी क्रिटिकल है ना, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब है ना, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हो गया बच्चों, ये 4 टॉपिक देखो आज के सेशन में पढ़े अपन। सबसे पहले एक छोटे डेफिनेशंस पढ़े, स्टडी फ्लो किसको बोलते हैं, जहां पर प्रेशर वेलोसिटी कांस्टेंट हो ओवर द टाइम, स्टडी फ्लो, ओके। अच्छा अनस्टडी पूछ लिया तो स्टडी को अनस्टडी तो सिंपल बोलेंगे, जहां प्रेशर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, जहां कांस्टेंट हो तो स्टडी, जहां कांस्टेंट ना हो वो अनस्टडी। सुनो बच्चों ध्यान दो जरा, फ्लो लाइन किसको बोलते हैं, इट इज अ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के इंडिविजुअल पार्ट, राइट ना, ओके। स्ट्रीम लाइन इट इज अ कर्व ऑन विच टेंजेंट ड्रॉन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, ओके, वेलोसिटी। फ्लो ट्यूब इट इज अ इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स, फिनिश। नेक्स्ट critical velocity, it is a velocity after which laminar flow becomes turbulent, okay। उसका फॉर्मूला दे दिए, फिर फॉर्मूले में कौन क्या लिख दिए, ठीक है, सिंपल है ना फरहान। नेक्स्ट रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है भाई, इसके लिए कुछ समझाना नहीं है, बस आपने याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ये इस तरह से,
ठीक है। इसके अंदर एक नंबर याद रखो, अगर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया तो 1000 की वैल्यू अगर रेनॉल्ड्स नंबर की आती है, लिखा हुआ है देख लो, इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000, अगर 1000 से कम वैल्यू रही रेनॉल्ड्स नंबर की तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो रहता, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से ज्यादा रही तो वो टर्बुलेंट फ्लो रहता। समझ रहे क्या? लेस देन 1000 क्या रहता उन्हें, और फिर उससे 1000 ज्यादा कर दिया तो फिनिश, सिंपल है। अगर कुछ पूछ लिया ऐसा एमसीक्यू में तो ठीक है। हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर की कोई यूनिट, ये भी एमसीक्यू में आ सकता। यूनिट क्या है तो यूनिट है, नो यूनिट, या यूनिट लेस बोलते हैं, जिसको यूनिट नहीं है उसे क्या बोलते हैं, बोनलेस। बोन नहीं है तो, है ना, इस तरह से। यूजलेस बोलते हैं ना, यूज नहीं है तो अपना उसको, तो वैसा। तो उसके बाद हमने लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो पढ़े। क्या है बच्चों, ये स्टडी फ्लो है, ये अनस्टडी है। ये इनके अंदर दो लेयर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है फ्लो की, और यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हाँ ओके, यहां पर क्या है, ये फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से, फ्लोटेड रिवर, हाँ हाई स्पीड टैप। ओके, तो यहाँ पर 5-5 पॉइंट बतलाया मैंने आपको, तुमने 4-4 लिखने का, एग्जाम में 2-2 लिखो, बोला 2-2 लिखने खाली, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, हो गया था कितना? अब है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स है, स्टोक्स, स्ट्रोक नहीं, स्टोक्स होगा। हाँ, असल में स्ट्रोक हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, नहीं उससे पहले विस्कोसिटी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके सुनो, एक नंबर के लिए विस्कोसिटी जैसी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, मैं आपको मोटा मोटा समझाता। देखो हमारे पास वाटर है, एक गिलास में, एक गिलास में हनी है। अब वाटर को और हनी को मैं जो है तो ऐसे एक साथ पलटा रहा हूं, फास्ट कौन नीचे गिरेगा ये बोलो? हनी। इसलिए नहीं गिर रहा है, उसको अपन थोड़ा साइंस की भाषा में समझते हैं क्यों नहीं गिर रहा है। क्योंकि ये जो वाटर जब फ्लो हो रहा है यहां पर, और जब हनी फ्लो होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो हनी के मॉलिक्यूल, हर नीचे जाने वाला मॉलिक्यूल एक ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसको पीछे कोई ना कोई पकड़ के रखा हुआ है। दोबारा समझे, समझ रहे हो? जब इस मॉलिक्यूल को अपन क्या करें, जैसे इसको अपन यहां पर हनी को जो है तो इस तरह से अपन ने पलटाए, और उसको अपन जो गिलास के अंदर से उतार रहे नीचे, लेकिन वो जब फ्लो होने वाला है उन्हें, तो स्पीड से इस तरह फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसकी पीछे के मॉलिक्यूल से कोई ना कोई बॉन्डिंग है क्या? और वो उसको क्या कर रहा है कि फोर्स को एक्सपीरियंस करा रहा है, पीछे खींचने वाली फोर्स उसको, और उन्हें पीछे खींच रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है। तो दोनों उसको खींच रहे हैं, एक पीछे को ही खींच रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो वो फोर्स स्लोली मतलब ब्रेक हो जाने वाली है, ये बॉन्ड उनके खत्म हो जाने वाली है, नीचे गिर जाने वाला है। लेकिन इसके पास वो पीछे खींचने वाली फोर्स बहुत कम है, इसके पास ज्यादा है फोर्स, हनी के अंदर ज्यादा है, समझ रहे क्या? और इसके अंदर जो तो वाटर के अंदर वो फोर्स कम है। तो पता चला कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है उसको ड्रैग करा रही है, ड्रैगिंग फोर्स है, कोई पीछे खींच रही उसको कोई ना कोई, राइट है? तो एक लेयर इस तरह से आना चाहती है सामने, लेकिन दूसरी लेयर उसको पीछे खींच के ले जाना चाहती है। समझ रहे हो? इस प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच two adjacent layer of a liquid experiences dragging force. Experiences dragging force. सर अगर विस्कोसिटी को मैं अच्छे वर्ड्स में बोलूं आपको, तो क्या सुनो, विस्कोसिटी को अगर उर्दू में बोलूं मैं इस तरह से, तो कहेंगे चिपचिपाहट। विस्कस फ्लूइड, ऑयल को देखते देखो, ऑयल जो रहता है वो चिपचिपाहट रहती है, राइट? पेट्रोल में चिपचिपाहट है क्या? तो ऑयल विस्कस है, पेट्रोल नहीं है, ये लेस विस्कस है। समझ रहे हो क्या? हनी ज्यादा विस्कस है, वाटर कम विस्कस है। तो ये ड्रैगिंग फोर्स का नाम क्या है? विस्कस फोर्स। जो चिपक कर रहेगी वो फोर्स, जो उसे पीछे आगे बढ़ने देना नहीं चाहती।
तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, विस्कोसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच टू एडजेसेंट लेयर, एडजेसेंट लेयर मतलब एक के ऊपर एक वाला लेयर, एक के दूसरे को चिपके वाले लेयर, समझ रहे कि नहीं, दो एडजेसेंट लेयर। अब इन्हें ये ऊपर वाली लेयर चाहती है ऊपर जाना, मतलब फ्लो करना, ये फ्लो करना चाहती है, लेकिन नीचे वाली लेयर जो है तो उसको एक्सपीरियंस कराती है विस्कस फोर्स, एक्सपीरियंस कराती है विस्कस फोर्स, जिसकी वजह से इन्हें फास्ट फ्लो नहीं हो सकती। तो सिंपली हम ये कहेंगे विस्कोसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स बोलो विस्कस फोर्स बोलो कोई मसला नहीं, कॉल्ड एज विस्कोसिटी। सिंपल बोलो ना यार, एकदम आसान, किसी को इतना लॉन्ग हार्ड हो रहा ना, सिंपल ऐसे बोलो, विस्कोसिटी क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब सर मटेरियल की नहीं बल्कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है। देखो ना अलग अलग लिक्विड की विस्कोसिटी अलग रहती है, मिल्क की विस्कोसिटी है ना, जैसे हमने बहुत ज्यादा उसको गर्म किया तो वो ज्यादा गाढ़ा बनता जाता है और ज्यादा विस्कस होते जाता है, राइट है ना, इस तरह से। फिर उसके अलावा हम अगर ऑयल की बात करेंगे, हमारा इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं इंजन ऑयल, राइट है, तो इंजन ऑयल के अंदर देखो हम जब खरीदते हैं उसको तो उस वक्त ज्यादा विस्कस होता है, यूज होने के बाद से जब ब्लैक करके निकलता है तो फिर कम विस्कस हो जाता है, राइट है। इस तरह से ग्रीस की बात करें बहुत ज्यादा विस्कस है, राइट है। तो बच्चों यही क्या बतलाना चाह रहा हूं मैं आपको कि विस्कस फ्लूइड जो है क्या कर रहा है, विस्कस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा। विस्कस फ्लूइड क्या करता, ठीक है ना, सिंपल इतना भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच विस्कस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, फ्लूइड एक्सपीरियंस विस्कस फोर्स, फिनिश। समझ आ रहा है कि नहीं अभी भी, ओके ना। लॉन्ग डेफिनेशन बोले तो फिर इस तरह से लिखने का, हाँ, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच टू एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस फोर्स, ओके। चलो विस्कोसिटी भी हो गया आपका यहां पर, समझ में आएगा ना विस्कोसिटी भी बेटा। इसके बाद जो टॉपिक था आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जरूर पूछ लिया। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ याद है क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के किसी को याद है अगर पोटेंशियोमीटर पढ़े थे तो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, एक नंबर के लिए पूछा था, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सिंपल, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फिनिश, समझ रहे हो। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। सर दोनों फॉर्मूले सेम दिख रही है, इसका मतलब पोटेंशियल है, इसका मतलब वेलोसिटी है। तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to displacement, the rate of change of velocity with respect to displacement called as velocity gradient, finish। एक नंबर के लिए याद रखना, the rate of change of velocity with respect to displacement called as velocity gradient, finish। हो गया क्या अभी, नेक्स्ट। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये बस आखिरी पढ़ लेना, 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछेंगे ये, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलते हैं बच्चों, इट स्टेट दैट इन द लैमिनार फ्लो, अगर फ्लो कैसे अपना लैमिनार फ्लो है तो उसमें जो ड्रैगिंग फोर्स लगने वाली है आपकी, विस्कस फोर्स जो लगने वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली है एरिया के साथ, नंबर 1, और वही विस्कस फोर्स जो लगने वाली है वो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली है वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ, राइट है। तो इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv बाई dx। अब इन दोनों कंबाइंड कर देंगे तो v क्या बन जाएंगे बेटा, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv बाई dx, सिंपल है ना। अब सुनो बच्चों, यहां पर अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दिया, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कांस्टेंट है, ठीक है, a इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिनिश। विस्कस फोर्स क्या है सर, एक्सप्लेनेशन कैसा देना, सबसे पहले थ्योरी, इट स्टेट दैट इन द लैमिनार फ्लो, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है लैमिनार फ्लो है, दोनों का मतलब सेम है। इन द लैमिनार फ्लो द विस्कस फोर्स ऑफ फ्लूइड
is directly proportional to area of fluid flow and also it is directly proportional to rate of change of velocity with respect to displacement. In short, velocity gradient. दोनों चीजों की क्या रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है. यस और नो? ओके. बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस फॉर्मूला. ओके, यहां लिख देंगे एफ इज इक्वल टू, ये पूरा आ गया. अब सर वेर ईटा क्या है, ए क्या है, डीवी बाई डी एक्स क्या है, और उसके बाद एफ वी क्या है, यहां पर सब हमने लिख देना है. बोलो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए, ओके, एरिया ऑफ ट्यूब, ओके, डीवी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऊपर वेलोसिटी है ना, नीचे डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में आगे सो ग्रेडियंट बोलेंगे. ठीक है ना? ओके, एफ वी विस्कस फोर्स. ओके, इस तरह से. तो आपके पास ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. फॉर्मूला क्या था जिसका? बोलो. एफ वी इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डी एक्स. सही है क्या? एफ वी क्या है? विस्कस फोर्स है ना. क्या बोले हमने सबसे पहले? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दूसरे में क्या बोले? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. फिर दोनों कंबाइन करने से इक्वेशन बनी क्या? ओके, दोनों कंबाइन करें तो क्या बनी थी इक्वेशन? वो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीवी बाय डी एक्स बनी थी. फिर इसको हटाया तो क्या बना? एफ इज इक्वल टू के बना. यहाँ पर के के बजाय हमने ईटा लिया. राइट है? ईटा ए डीवी बाय डी एक्स. सिंपल है ना? अच्छा सुनो सिंपल. अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये तो नहीं पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या वो सुनो. वो पूछा गया डिफाइन 2 नंबर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है ना सर? क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ये यहां से निकालेंगे. कोएफिशिएंट ईटा इज इक्वल टू एफ वी अपॉन में क्या आ जाएगा? ए अपॉन में क्या आ जाएगा? देखो जरा यहां से ईटा निकाले तो ए इसके डिवाइड में चलेगा, डी बाई डी एक्स डिवाइड में चलेगा, ईटा सेपरेट होगा. राइट है? सिंपल. अब एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. फिनिश. विस्कस फोर्स. ठीक है? क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला में थ्योरी जुबान से बोल दिया, वो थ्योरी लिखने का है. इट इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उसके बाद फॉर्मूला लिखने का. फॉर्मूला के बाद क्या करने का? हमेशा फॉर्मूला ईटा कौन है, एफ वी कौन है, ए कौन है, डीवी बाई डी एक्स कौन है, लिख देने का. खत्म होगा अपना टेबल. खत्म. समझ रहे हो क्या? स्टोक्स लॉ. अगर सपोज करो ये कोई विस्कस फ्लूइड है, ये कोई विस्कस फ्लूइड है, इसके ऊपर अपन ने क्या करे? यहां से एक स्फीयर को, यहां पर एक स्फीयर को हमने क्या करे? छोड़ दिया यहां से, तो इन्हें इसके अंदर आके गिरेगा. राइट है? जब इन्हें इसके अंदर आके गिरेगा तो मतलब यहां से यहां तक तो स्पीड इसके साथ देंगे. राइट है? लेकिन जब उन्हें यहां से यहां तक आएगा बस, बट यहां के बाद जब इन्हें यहां से थोड़ा फास्ट आएगा बट एक कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेंगे यहां से. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये फ्लूइड सपोज करो कि आपके पास ऑयल है या हनी है, विस्कस फ्लूइड है कोई ना कोई, तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता? व्हेन अ स्मॉल बॉडी, जैसे स्फीयर यहां पर स्मॉल बॉडी है, ठीक है ना, इज फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड. जब क्या होता है? वो गिरता है किसके अंदर? स्फीयर गिरता है विस्कस फ्लूइड के अंदर. देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर, वो स्फीयर के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेंगी जब उन्हें इसमें गिरता है. तो सर कैसे लगेंगी जरा वो समझो. ठीक है ना? इन्हें क्या होगा? ऐसे नीचे जाना चाहेगा, लेकिन उसको स्पीड के साथ नीचे जाने कौन नहीं देंगी? विस्कस फोर्स नहीं जाने. क्यों नहीं जाने देंगे? समझ रहे ना? क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी है, इसके अंदर गाढ़ापन है एक. उस गाढ़ापन जो है उसको फास्ट जाने देंगे, उसको ड्रैगिंग फोर्स ऊपर से लगाएगा. तो उस वक्त पर वो विस्कस फोर्स जो लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी रेडियस के, कि स्फीयर का रेडियस कितना है. तो मतलब जितना ज्यादा बड़ा स्फीयर रहेगा तो उतना ज्यादा फोर्स लगेंगे, ड्रैगिंग फोर्स नीचे से ऊपर. विस्कस फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है ना,
सर ये कैसे पता चल नीचे से ऊपर लग रही, क्योंकि उन्हें फास्ट ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, उन्हें फास्ट अगर ऊपर से नीचे आ गया मतलब नहीं लग रही। हाँ, अगर उन्हें नहीं आ रहा, स्लो आ रहा, मतलब कोई ना कोई ऊपर नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा, ऊपर से नीचे अगर लगाता तो फास्ट चले जाता, लेकिन नीचे से ऊपर लगा रहा, इससे स्लो आ रहा उन्हें, नहीं समझ रहे क्या? ऐसे तो वो विस्कस फोर्स जो लगने वाली है, तो वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का जो भी रेडियस रहेगा वो, अगर स्फीयर का रेडियस बढ़ गया तो विस्कस फोर्स ज्यादा, और स्फीयर का रेडियस कम होगा तो विस्कस फोर्स कम। यानी इसका मतलब अगर मैं छोटा, इसके बजाय इतना छोटा एक स्फीयर मैंने इसके अंदर डाल दिया तो वो और फास्ट चलेगा इसके मुकाबले में, जितना बड़ा रहेगा तो उतना स्लो जाएगा। वो कैसे पता है? विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स मतलब रोकने वाली फोर्स, विस्कस फोर्स में ड्रैगिंग फोर्स है, पीछे खींचने वाली फोर्स, उसके फ्लो को स्टॉप करने वाली फोर्स, राइट है ना? तो नंबर एक क्या पता चला अपने को, इन्हें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओके। दूसरी चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टर्मिनल वेलोसिटी के, यानी कि विस्कस फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी किस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा, या फिर समझ लो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ये डायरेक्ट याद कर लो, स्फीयर की वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरी चीज, इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहा तो इसके अंदर चिपचिपाहट ज्यादा रहेगी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम रहा तो चिपचिपाहट कम रहेंगी, या गाढ़ापन उसका कम रहेगा। तो तीन चीजों पर जो है तो ये डिपेंड करता है, समझ रहे हो क्या? स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, एक सिंपल फॉर्मेट में याद रखो इसको, ठीक है? स्टोक्स लॉ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, स्टोक्स लॉ, सबसे पहले इफ अ स्मॉल बॉडी दैट इज स्फीयर इज फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड, अगर अपन ने क्या करें, एक स्मॉल बॉडी जो गिर रही है किसके अंदर, विस्कस फ्लूइड के अंदर, ठीक है ना? बॉडी एक्सपीरियंसेस ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स एंड ड्रैगिंग फोर्स, experiences dragging force. That dragging force, that viscous force is directly proportional to radius of sphere. Number 2, that dragging force directly proportional to velocity of sphere. That dragging force directly proportional to coefficient of viscosity of fluid. Viscosity तो fluid में रहती है ना, स्फीयर थोड़ी लिक्विड में रहती है ना। ओके, तीन चीजें आ गई यहाँ पर, ठीक है? इक्वेशन 1, 2, 3 by combining equation 1, 2, 3 क्या होगा, Fv is directly proportional to eta Rv, eta Rv, आगे पीछे हो गया ना, Rv eta Rv कुछ बोल सकते हैं ना, क्योंकि तीनों सेम है, तो एक दफा कंबाइंड हो गया, यहाँ पर ये तीनों सेम है, यहाँ पर एक दफा कंबाइंड हो गया, अब बस ये तीनों आ जाएंगे अलग अलग है, तो है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये यहाँ पर हमने इक्वेशन 1, 2, 3 का यूज करके बना दिया, ये Fe सेम, प्रोपोर्शनलिटी सेम, फिर ईटा आर वी या ईटा वी आर जो भी रहेंगे, ठीक है? अब यहां पर हमको ये हटाना पड़ता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो क्या लिखेंगे, एफ वी इज इक्वल टू, ठीक है? इसको हटा क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लेंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और यहां पर के की वैल्यू जब वहां पर ईटा थी ना पिछले इसमें, यहां पर के की वैल्यू रहेंगी 6 पाई, कितनी है, 6 पाई, तो मैं यहां पर के की जगह लिखता हूं 6 पाई, फिर बच रहा कौन, ईटा आर वी, हो गया फॉर्मूला फिनिश, हो गया। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन ये भी आया तो आप लिख सकेंगे। स्टोक्स लॉ क्या रहता है, स्टोक्स लॉ तो उसके अंदर समझाने का, सबसे पहले इफ अ बॉडी और स्फीयर फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड देन अ विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्फीयर, राइट है क्या? दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। नंबर 2, दैट विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर। नंबर 3, viscous force is directly proportional to coefficient of viscosity, ठीक है? फिर बाद में by combining equation 1, 2 and 3 फिर ये इक्वेशन मिल गया अपने, राइट है? और बोलेगा दिस इज स्टोक्स लॉ, फिनिश। समझ रहा है क्या? अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये 2 टॉपिक, और साथ में एक टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो फिर बेटा आपने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया, 7 मार्क का चैप्टर आपके हाथ में है, फिर समझ रहे हो क्या? इस तरह से इंशाल्लाह कल संडे को क्लास रखेंगे, ठीक है? कल संडे को क्लास रख देंगे जिसके अंदर अपन वो 3 चीजें खत्म कर देंगे। हाँ, बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और टर्मिनल वेलोसिटी, ये 3 टॉपिक है जो एग्जाम में 3-3, 4-4 नंबर के, और टर्मिनल वेलोसिटी तो पूछा भी गया। ओके, तो कल संडे क्लास लेकर इतना खत्म कर देंगे, फिर मंडे से जो है तो अपन केटीजी वगैरह स्टार्ट करेंगे, आगे चैप्टर शुरू कर देंगे। कल कब रखेंगे, इसको स्टॉप कर दो।